अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी टेम्परेचर काफ़ी हाई है, लेकिन हैरान कुन तौर पर विकेटें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से गिरना शुरू हो गई हैं और 2 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 2 मोस्ट सीनियर जजेस हैं, उनके इस्तीफे आ जाते हैं। पहले जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफ़ा आ जाता है और उसके बाद अब जस्टिस एजाज़ुल एहसन का इस्तीफ़ा आ जाता है, जिन्होंने अक्टूबर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। अब इनका इस्तीफ़ा क्यों आ गया है, क्या इनके खिलाफ भी कोई रेफरेंस मूव होने जा रहा था, क्या अपडेट है आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 10 से ज़्यादा जो वो दरख्वास्तें थी, उनके खिलाफ रेफरेंस मूव हो चुका था, उनको 2 शोकाज नोटिस भी जारी हो गए थे और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को नज़र आ गया था कि आप वो अपना केस को जो है वो डिफेंड नहीं कर सकते किसी तौर पर भी। मुबैना तौर पर जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, करप्शन के हैं, जो उनकी जो एहसासे वगैरह थे, उनको वो जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो लिहाजा उन्होंने दुड़की लगा दी, भाग गए सुप्रीम कोर्ट से। कहते हैं ना नंगे पांव भागना, वो समझें कि नंगे पांव भाग गए और इसलिए भागे कि शायद उनके जो बेनिफिट्स हैं उनको बचा पाएं, शायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसका दायरा इख्तियार ही ना रहे कि वो मजीद मेरे खिलाफ कार्रवाई करे। और यही कुछ देखते हुए अब तक की जो इतलात आ रही हैं कि जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने भी यही चीज़ें देखी। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास था उसके अंदर जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब वहाँ पर बैठे भी नहीं और यहाँ से इन्होंने क्या किया कि आज इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के पास जो है वो भेज दिए। अब इनके इस्तीफे के हवाले से आसमा शिराजी साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो जोर बात के ऊपर दिया है कि अभी तक तो चीज़ें क्लियरिफाई होकर सामने नहीं आई हैं कि इन्होंने क्यों जो है वो इस्तीफ़ा दिया। लेकिन बेसिक वजूहात जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि इनके खिलाफ भी रेफरेंस की मुकम्मल तैयारी हो चुकी थी, जस्टिस एजाज़ुल एहसन के खिलाफ भी रेफरेंस से मूव होना था। और सबसे बड़ी बात कि ये वो जज हैं कि जो जब नवाज शरीफ को नहल किया गया था पानामा केस के अंदर, और पानामा केस के ऊपर जब नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो जजेस ने जो फैसले दिए थे उस बेंच के अंदर भी ये शामिल थे। और उसके बाद जिन जजेस की निगरानी के अंदर यही जस्टिस एजाज़ुल एहसन थे, जिनकी निगरानी के अंदर इनके ट्रायल जो नवाज शरीफ का था उसको आगे बढ़ाया गया था, यानी कि ये वो जज हैं जो मुस्लिम नून को किसी तौर पर भी बातें नहीं थे। और आप मुस्लिम नून के कायद नवाज शरीफ का आप समझ सकते हैं या मुस्लिम नून का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि ये तासर पाया जाता था कि अगर मुस्लिम नून की अभी गवर्नमेंट बन जाती है जैसे फाइज के होते तो ये जो है वो आसान रहेंगे, कंफर्टेबल जोन के अंदर रहेंगे। लेकिन जैसे उनकी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिसशिप से जो है वो रिटायरमेंट हो जाती है, उसके बाद जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने आना और अक्टूबर के अंदर मेरे ख्याल में जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने पाकिस्तान का चीफ जस्टिस पाकिस्तान यानी कि बनना था, तो उसके बाद नून लीग के लिए काफ़ी दुश्वारी हो सकती थी। लेकिन उससे पहले ही वो जजेस जिनको एंटी नून लीग समझा जाता था, जिनको बंदियाली जो है वो टोला समझा जाता था, या फिर वो जजेस जिनको तरीके इंसाफ का जो है वो जज समझा जाता था, जिनसे ये तासर पाया जाता था इनके फैसलों से कि मुबैना तौर पर इनके जो फैसले हैं उनसे तरीके इंसाफ को हमेशा जो है वो फ़ायदा रहा है और तरीके इंसाफ के चेयरमैन जो साबका थे इमरान, उनके आगे अंदर फैसले जाते रहे हैं। तो यूँ आप कह सकते हैं कि मुस्लिम नून का फ्यूचर के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो बेनिफिट हो गया कि उनका सफाया हो गया। और आज ही मुस्लिम नून की जो स्पोक पर्सन है मरीम औरंगज़ेब, उनको भी मैं सुन रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि ये अगर भाग रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि इनसे अब रसीदें नहीं मांगी जाएंगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये इस्तीफ़ा दें या ना दें, हमने इनसे इस्तीफ़ा नहीं मांगा था, बल्कि हमने इनसे कहा था कि आप रसीदें दें, आप एहतसाब अपना जो है वो पेश करें, जैसे काजी फाइज ईसा ने अपने आप को ट्रायल के लिए पेश किया था। तो इन्होंने वहाँ से दुड़की लगा दी, वहाँ पर साइड पर हो गए। लेकिन अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जैसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की आगे कार्रवाई बढ़ रही है, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफा भी उन्हें काम नहीं आया है, उसके बावजूद भी ये कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ेगी। और अब मुमकिना तौर पर ये देखा जाएगा कि जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब ने क्यों जो है वो इस्तीफ़ा दिया, और उसके पीछे भी जो मोस्ट प्रॉब्लम चांसेस नज़र आ रहे हैं, जो अब तक चीज़ें शो के सामने आई हैं, वो यही है कि इनके खिलाफ भी रेफरेंस ने मूव होना था। और उन्होंने सोचा कि जब रेफरेंस मूव हो जाए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो वो कार्रवाई करे, उससे पहले क्यों ना जो है वो इस्तीफ़ा दे के अपनी जान जो वो बचाई जाए।